वेरिएबल्स हमने पढ़े और अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं इसमें आता है हमारे पास ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल। डाटा अगर आपने कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है डाटा में, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और अगर आपने नॉट इक्वल टू करना है कि ये दो चीज़ें आपस में बराबर नहीं है, ये मैथमेटिक्स में आप लोग करते हो, किया है ना। नॉट इक्वल टू हम किस लिए लिखते हैं कि ये चीज़ आपस में बराबर नहीं है। और अगर आपने दो चीज़ों में एंड लगाना है कि दो कंडीशन हैं कि एक कंडीशन ए है, एक कंडीशन बी है। अगर मैं कहूँ कि ए वेरिएबल के अंदर जो डाटा सेव है वो बी वेरिएबल से बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा या छोटा, बड़ा या इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, और की कंडीशन है ये। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो कि दो कंडीशंस को, जो दो डाटा को हम कंपैरिजन करते हैं किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। ये ग्रेटर देन और इक्वल की कंडीशन। अब ये लेस देन और इक्वल की है जिसमें हम ए लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर आपने ये चेक करना है प्रोग्राम में कि ए बी से छोटा है या फिर इक्वल है, तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। अगर आपने ये कंडीशन लगानी है कि ए बी के बराबर ना हो, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। तो अगर आपने इसके अलावा कोई अगर इस तरह की कंडीशन लगानी है कि अगर ए कंडीशन ए है, ए आप अगर एक ट्रू हो या फिर बी की कंडीशन ट्रू हो, तो आप और का सिंबल ये होता है या तो ये या फिर ये। अगर आपको मैं कहूँ कि आपने कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, आपके सामने दो चीज़ें हैं, पेन है और पेंसिल है, आप किससे लिखना पसंद करोगे? कोई एक चीज़ आपने चूज़ करनी है प्रोग्राम के थ्रू, आप पेन और पेंसिल, आपने काम एट अ टाइम एक से करना है, या तो आप पेन यूज़ करोगे या तो आप पेंसिल यूज़ करोगे। तो आप और की कंडीशन यूज़ करोगे वहाँ पे। आपने कोई फाइनल में एक चीज़ चूज़ करनी है, या तो पेन या फिर पेंसिल। तो अब ये वही कंडीशन है, एक कंडीशन ए और कंडीशन बी। अगर आपने दोनों में से कोई एक चूज़ करनी है तो आप और का सिंबल यूज़ करोगे। अगर आपने दोनों ही कंडीशंस चूज़ करनी है, ए भी चूज़ करनी है और बी भी चूज़ करनी है, तो आप एंड ये एंड का सिंबल होता है। वैसे नॉर्मल ज़बान में तो हम यही कहते हैं ना, ए एंड डी। ए एंड डी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होता है, जिसका मतलब है कि आप कंडीशन ए भी चूज़ कर रहे हो एंड कंडीशन बी भी चूज़ कर रहे हो। आपने दोनों कंडीशंस को एट अ टाइम चूज़ किया, आप दोनों को एक ही टाइम पर यूज़ कर रहे हो। अगर आपने दोनों कंडीशंस को एक साथ यूज़ करना है तो आप एंड का सिंबल यूज़ करोगे, और अगर आपने दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है तो आप और का सिंबल यूज़ करोगे। अगर आपने तीन कंडीशंस आपके पास, तो आप इन तीनों में भी ये कर सकते हो, ए या बी या फिर सी, इन तीनों में से कोई एक ट्रू होगा फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि ए एंड बी एंड सी। तो आप जितनी कंडीशन लगाना चाहो ना, तो आप उनको एक साथ यूज़ कर सकते हो कि आप अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी तभी आप परस्यू करोगे। अगर आप चाहते हो कि ए और बी में से जो विन करेगा, मतलब आपने ए और बी तो दोनों पिक करनी है, ठीक है, तो आप इनको ब्रैकेट में कर सकते हो। ए और बी को मस्ट करना है और सी को आप जहाँ पे और का सिंबल लगा दो। इसका मतलब है कि या तो आप सिर्फ और सिर्फ सी चूज़ करोगे या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम क्या चूज़ करेंगे कि ये तो और की कंडीशन है ना। ब्रैकेट की किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्रुप बनाने के लिए। वेरिएबल्स का आपने अगर ग्रुपिंग करनी है कि आपने इन ब्रैकेट्स को, पहले हमने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होती है, ये। उसके बाद जो दूसरी ग्रेटर ब्रैकेट होती है वो ये होती है, और इसके बाद जो ग्रेटर ब्रैकेट होती है
वो ये वाली होती है। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आप, अगर आपके क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट्स मौजूद हैं, अगर ये वाली ब्रैकेट मौजूद है तो सबसे पहले इनको खत्म, इसको सॉल्व करना है, इनको ख़त्म करना है, इनका। बाद में हाँ, फिर उसके दूसरे। बाद आप ये वाली यूज़ करोगे, उसके बाद आप ये वाली यूज़ करोगे। तो ये ग्रुप में ना आपने लेवल्स बनाए हुए हैं कि पहले आपने इस लेवल को कवर करना है, फिर इस लेवल को करना है। तो अब यहाँ पे ना चाहो तो पहले आपने इसका ग्रुप बना दिया, इसका मतलब है कि इन चीज़ों को हमने एक दूसरे के साथ यूज़ करना है, ए और बी को एक साथ करना है, फिर उनके ग्रुप को जो आंसर है उसको हमने सी के साथ करना है। तो इसमें हम इस तरह नहीं कर सकते कि आप बी और सी को आपस में यूज़ कर लो, बी सी के साथ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बी का हमने ग्रुप बनाया हुआ है किसके साथ, और एक था। ए के साथ। बी का ग्रुप ए के साथ बना हुआ है तो बी ए के साथ यूज़ होगा। इसका जो पूरे का आंसर आएगा कंप्लीट, उसको हम आंसर को सी के साथ यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एंड और ओट का, नोट का, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं